आपका जो पार्टनरशिप का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चैट देखो, रुको देख रहा हूं। सर एक क्वेश्चन है, मत पूछो। मैं तो ये कहूंगा कि वो पूछने लग जाओगे तो समय लगेगा। वैसे बोल दो क्या क्वेश्चन है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 4 केसेस में हो सकता है। पहला है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर्स का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रहा है तो उस केस में रिकंस्टिट्यूशन होगा। सेकंड, अगर कोई नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म का। अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो भी क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन होगा। चौथा, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो रिकंस्टिट्यूशन होगा। और एक और है amalgamation of partnership firms, amalgamation of partnership firms। ठीक है, क्लियर है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर्स के बीच तो रिकंस्टिट्यूशन होगा। एडमिशन हो रहा है किसी नए पार्टनर का तो रिकंस्टिट्यूशन होता है। अगर कोई एक पार्टनर रिटायर होके जा रहा है फर्म से तो रिकंस्टिट्यूशन होता है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म्स का। और अगर दो पार्टनरशिप फर्म्स आपस में मिल रही हैं, दो पार्टनरशिप फर्म्स आपस में मिल रही हैं तो उनका एमलगमेशन हो रहा है तो क्या होगा, ये भी आपका तब भी आपका रिकंस्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म्स का। क्लियर है। इन केस ऑफ मिनिमम गारंटी टू अ पार्टनर प्रॉफिट विल बी गिवन टू दैट पार्टनर। अच्छा, हाँ, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भी उस पार्टनर को उसका मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, जिसको प्रॉमिस किया गया है। क्लियर है। क्योंकि वो बेसिकली ये जो मिनिमम गारंटी होती है ज्यादातर माइनर्स को दी जाती है और माइनर्स को प्रॉफिट दिया जाता है। कहाँ बोल रही हो। मैं कह रहा हूं हाँ दिया जाएगा प्रॉफिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस। मिनिमम प्रॉफिट जो प्रॉमिस किया गया एक पार्टनर को वो दिया जाएगा उसे। ठीक है, चलो। आपके साइड से वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है मैम आज। सर, हाँ बोलो। हाँ अब आ रहा है। हाँ अब आ रहा है। अब क्लियर है, आप फिर बताइएगा। अब क्लियर है। हाँ बोलो। अब सर आ रहा है। सर अब आ रही है। हाँ आ रही है, बोल तो रहा हूँ। ठीक है सर। सही, आपने जो लास्ट पॉइंट लिखा है क्या इसका मतलब है, एमाग्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब नहीं समझ आया। वो आपको डाउट क्लियर हो गया मिनिमम गारंटी वाला। हाँ, ठीक है। आपने बोला ना हाँ दिया जाएगा। हाँ वो दिया जाएगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो। एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये हुआ जैसे ए और बी की ये पार्टनरशिप फर्म है और ये सी और डी की पार्टनरशिप फर्म है, और अगर ये चाहते हैं कि आगे मिल के बिजनेस किया जाए तो ये अपने बिजनेसेस को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं आपस में। तो मर्ज करके इनके बिजनेस क्या बन जाएगा, ए बी सी एंड डी फर्म, ए बी सी एंड डी फर्म। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ज्वाइन हुआ। हाँ ज्वाइन हो गया उस वर्ड का।
हाँ, दोनों फर्म आपस में ज्वाइन हो गई, ये सर अमेलगमेशन है। एक मिनट आप वो लिखो, दोबारा खोल दीजिए। हाँ, क्या बोल रही हो? सर हाँ, वो जो आपने अभी जो भी पॉइंट्स लिखे थे वो दोबारा लिख दीजिए। अब वो रिकॉर्डिंग में से नोट कर लेना, अब उसको अब दोबारा कहाँ से फिर से पूरा लिखना पड़ेगा। सर एक सेकंड, बस एक सेकंड, मैं क्वेश्चन लिख रही थी ना, इसमें मैं नहीं लिख पाई। अरे ठीक है, ऐसा आप रीडू कर दीजिए ना, लिखने के लिए जरूरत है, आप रीडू कर दीजिए। देखे रीडो करने से आएगा कि नहीं, देखो आ गया, लो। अभी हमें क्या करना है, ये देखो, हमें सारे इंडिविजुअल चीजों को पढ़ना है, ठीक है। चेंज इन पीएसआर के नाम से भी चैप्टर है हमारे कोर्स में, एडमिशन ऑफ पार्टनर के नाम से भी क्वेश्चन है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के नाम से भी है, डेथ ऑफ द पार्टनर के नाम से भी है, ठीक है। इन सभी नाम से हमारे पास चैप्टर है, क्लियर है। ओके सर, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट लिख लो। हम्म, सर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो चेंज हुआ ना। एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है फर्म का वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके हम्म, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। चेंज इन पीएसआर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या है, आपका जो पार्टनरशिप फर्म है, आपका जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसका पीएसआर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन पॉज है। किसने कहा? ठीक है, आ रहा है। यस सर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या है कि जैसे आपकी फर्म है जिसमें दो पार्टनर है ए एंड बी,
आपकी फर्म है जिसमें दो पार्टनर्स है ए और बी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना 3:1, और ये चेंज होके क्या हो रहा है 2:1। ठीक है, आपकी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 और वो चेंज होके कितना हो रहा है 2:1। ठीक है, क्लियर है? क्लियर बात है? 3:1 और फिर टू इज ओके टू वन ओके तो ये होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले आप किसी और रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे थे, अब किसी और रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हो। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ता है कि ये जो चेंज हो रहा है रेशियो, इसकी वजह से पार्टनर्स को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो हम ए का जो पुराना शेयर है 3/4 वो लेंगे, और उसमें से ए का जो नया शेयर है वो माइनस कर देंगे, यानी 2/3। ठीक है, ए का जो पुराना शेयर है 3/4, उसमें से ए का जो न्यू शेयर है 2/3, ये माइनस कर देंगे। अब देखो क्या आएगा, 12। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ये हो जाएगा 1/12, और ये वन बाई ठीक है। ट्वेल्व और ये 1/12 सैक्रिफाइस कर रहा होगा ए। ये 1/12 जो होगा शेयर, ए सैक्रिफाइस कर रहा होगा फर्म के लिए। ठीक है, इसी तरह बी का करें तो 1/4 माइनस 1/3, एलसीएम 12, ये हो जाएगा 3, और ये -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/12 होगा, पर ये माइनस का आ रहा है ना, ये 1/12 माइनस का आ रहा है, तो ये व्यक्ति क्या कर रहा होगा, ये गेन कर रहा होगा। ठीक है, ये व्यक्ति क्या कर रहा होगा, ये गेन कर रहा होगा। ठीक है, अपॉन द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्म का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये जो नया पार्टनर है ए, मतलब ये जो ए है, ये क्या कर रहा है, ये 1/12 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है फर्म के लिए, और जो बी पार्टनर है वो 1/12 शेयर गेन कर रहा है फर्म से। ठीक है, ए फर्म के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, मम्मी और बी जो है वो गेन कर रहा है फ्रॉम द फर्म। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? सर गेन सेक्रीफाइस, लेकिन ये कर क्यों रहा है? अरे फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो एक किस पार्टनर को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। फायदा किसको हो रहा है, बी को, और नुकसान किसको हो रहा है, ए को। किसी ना किसी को तो फायदा होगा, किसी को तो नुकसान होगा रेशियो चेंज होने से। अच्छा हम्म, सर, आपने माइनस क्यों किया? माइनस ही किया जाता है। पुराना जो शेयर है उसमें से नया शेयर माइनस किया है। ठीक है, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से नए प्रॉफिट शेयरिंग इसी से रेशियो मेरे को पास माइनस किया, तो इसी क्या निकला? इसी से मेरे लिए दो फॉर्मूले आ जाते हैं। पहला फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का, फॉर्मूला हुआ ओल्ड रेशियो, यानी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर गेनिंग रेशियो निकालना है तो क्या होगा, न्यू शेयर यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, क्लियर है? न्यू शेयर हम्म ओल्ड शेयर, ठीक है। हम्म ये क्या है सर, दूसरा वाला? क्या दूसरा वाला, वो गेनिंग रेशियो है। सर हम कि आज बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आवाज आने में, ना आपकी आवाज आ रही है ना हमारी। नहीं, आपकी तो आ रही है बीच बीच में। पर हमको आपकी नहीं आ रही। आपकी बीच बीच में बस कट रही है आवाज, आपके बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है और कट रही है बस। आप कौन सा, अच्छा सर, मैं एक मिनट रिजॉइन कर रही हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। ऑब्वियसली कर लीजिए।
हेलो। हाँ, कितने घंटे लगाए हैं? तो ये चीज क्लियर है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये फॉर्मूला बना इसके लिए, ठीक है। क्योंकि गेनिंग में जब मैं निकाल रहा था, जब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड वाले में, बी वाले में, ये ए का था, ये बी का है। तो बी वाले में जब मैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर रहा हूँ तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है ना। तो इसी की जगह मैंने अगर न्यू माइनस ओल्ड किया होता तो पॉजिटिव आता, वो गेनिंग रेशियो होता। ठीक है, क्लियर है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज तो इक्वल पर टू ये दोनों फॉर्मूले तो अलग है ना। क्या? फॉर्मूला रटना चाहो रट दोनों सकती हो, फॉर्मूले तो अलग है ना। फॉर्मूले रटना चाहो रट सकती हो, लेकिन मैंने आपको कॉमन सेंस बताया कि ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करो। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम गेन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूले वाली बात तो, सर लेकिन ये फॉर्मूला फॉर्मूला रटना तो बाद में होता है, पहले समझना होता है। समझने के हिसाब से बस जो ओल्ड शेयर है पार्टनर का, उसमें से नया शेयर घटा दो। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम गेन कर रहे हैं। अब बोलो क्या बोलना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आपने बताया और जो गेनिंग रेशियो बताया, ये दोनों तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, दोनों अलग अलग। किताब खोल ली हो क्या? नहीं। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर मैं साथ में सिखाना चाहता हूँ तो कोई पाप कर रहा हूँ क्या? या आप कोई पाप कर रही हो सीख के? ठीक है, इसी के लिए मैंने चैप्टर उठाया है। वरना ये बहुत तुच्छ चैप्टर होता है, केवल 4 नंबर का आएगा बोर्ड्स में। लेकिन इस चैप्टर को उठाने का पर्पस ही ये है कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में यहाँ पे कवर कर लूँ, ताकि एडमिशन और रिटायरमेंट में मेरा काम बचे। ठीक है, वहाँ और चीजें कवर की जाएंगी। सर आपने बोला कि ए एंड बी का पहले रेशियो था 3:1 और अब न्यू रेशियो उनका हुआ 2:1। तो हम लोग माइनस करेंगे तो निकल आएगा और नहीं तो क्या। कि कितना गेन कर रहे हैं और कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, ओल्ड में से नया घटाओ। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अगर नेगेटिव आ रहा है तो गेन कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव तो लॉस और नेगेटिव तो प्रॉफिट। ओके वेट सर। बाय विल आई वेट। सर इसको निकालने का कोई दूसरा मेथड नहीं है जानने का? हम्म, इसको इसको निकालने का कोई दूसरा मेथड नहीं है? नहीं, और दूसरा है, मतलब वही फॉर्मूला रट लो। सैक्रिफाइसिंग निकालना है, ओल्ड माइनस नहीं न्यू नहीं कर। नहीं, वो नहीं, बात तो वही हो गई। हाँ, तो यही सबसे सही लॉजिकल और सबसे सही मेथड है। और छोटी सी चीज अच्छा के इसका ऊपर लॉजिक क्या है? छोटी सी चीज के ऊपर वक्त ना बर्बाद करो। क्वेश्चंस करो अब इसके। अच्छा ये तो बताइए इसका लॉजिक क्या बकवास ना है? करो, क्वेश्चन करो। अरे सर, हैं, सीधे सीधे सर कह जब रहे तक हैं। मिटा रहे हैं तब तक ही बता दीजिए। सीधे सीधे बता रहे, यही लॉजिक है। पुराने शेयर में से नया शेयर घटाओ, उसमें क्या लॉजिक है? अगर कोई चीज करनी है तो करनी है। पुराने में से नया घटाओगी ना, नए में से पुराना क्यों घटाओगी? अगर नए में से पुराना घटा रही हो तो गेनिंग आप निकाल रही हो। फिर आप पुराने शेयर में से नया शेयर घटाइए।
अगर शेयर पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो गेनिंग है। ये सिस्टमैटिक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप बहुत ज्यादा लॉजिक ढूंढने का प्रयास कर रही हो, हद से ज्यादा, वो संभव नहीं है। ठीक है। ए एंड बी का पुराना रेशियो था, पुराना रेशियो था 2:1, और नया रेशियो जो है वो है 1:1। ए बी और सी का, ए बी और सी का जो पुराना रेशियो था वो था 3:2:1, और जो नया रेशियो है वो है 2:2:1। ठीक है, क्लियर है बात? सही है। आपको निकालना है दोनों क्वेश्चंस में कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। दोनों क्वेश्चंस में आपको ये तो इसमें निकालना तो है। एक नया पार्टनर भी आ गया। क्या क्या नया पैटर्न आ गया दूसरे वाले क्वेश्चन सी कहाँ में? से आ गया अब इसमें? हाँ, तो 3 पार्टनर हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है। सी का भी निकालो कि वो गेन कर रहा है कि सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, जैसे ए और बी के लिए निकाल सकती हो, सी के लिए नहीं निकाल सकती। निकालो। कर रही है क्वेश्चंस कि नहीं? दोनों हाँ क्वेश्चन कर करें? रही हूँ। दोनों क्वेश्चन करने हैं, करिए। आपके पास 5 मिनट है, करिए।
हेलो। हेलो। नहीं। हेलो सर, कहाँ हैं आप सर? हेलो। हेलो, आंसर आए? ए का आ रहा है पहले क्वेश्चन में 1/6 और बी का आ रहा है 0/6 फर्स्ट क्वेश्चन में। एब्सोल्युटली रॉन्ग। 1/6 ए का जो आ रहा है वो सैक्रिफाइस आ रहा है कि गेनिंग? हाजी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग आ रहा है उसका ना, 1/6 सैक्रिफाइस। तो ए का तो चलो तुम्हारा ठीक है, बी का गड़बड़ है। बी का क्या किया है? 1/3 माइनस 1/2 करना था। एलसीएम लोगी 6, ये हो हाँ। जाएगा 2 माइनस 3 विच विल बी 1/6। ये गेनिंग आएगा 1/6। पता नहीं क्या किया आपने, गजब। 1 - 1। आपने 1 - 1 किया है। अच्छा, तो ये तो पाप किया फिर आपने, छोड़ो। और ए का किया है 2 - 1। ए का किया है 2 - 1। ए का इसमें होगा 2/3 माइनस 1/2। एलसीएम हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 4। एक सेकंड, फिर बंद हो गया था। हाँ देखो, ये 4/6 माइनस ये 3 हो जाएगा, तो ये 1/6 सेक्रीफाइसिंग आया होगा। तो ये तो आपका सही आ रहा है ना, ए का। ए वाला तो सही आ रहा है आपका। मैंने 2 - 1 किया है। -1 कैसे किया? एलसीएम लेके किया जाता है ना इसमें। इतनी बेसिक मैथ तो आती टू होगी ना। माइनस वन अरे इतनी बेसिक टू मैथ, माइनस वन किया है। इतना बेसिक मैथ भी नहीं आती है क्या आपको? ये भी सिखाना पड़ेगा 12वीं में आके, क्या? ये कि एलसीएम एलसीएम कैसे लिया जाता है। एलसीएम लिया तो है, और कैसे लूँ? आप बता रही हो 2 - 1 कर दिया, यहाँ एलसीएम लेके करना था, 4 - 3 होगा। एलसीएम लेके कर रही हो ना? हाँ, एलसीएम लिया 3 और 2 का। हाँ तो बस ठीक है, वैसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स बताओ। ए का है 1/30, बी का है 0/30, सी का है 0/30। तीनों का गलत आ रहा है, वाह।
ए का क्या करेंगे, ए का आएगा 3 बाय, तीनों को जोड़ लो, 3 2 1 6, तो 3/6 माइनस न्यू रेशियो कितना है इसका 2/5। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 30, 15 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 3/30। ठीक है, ये क्या है सैक्रिफाइसिंग। बी का कितना होगा 2/6 माइनस 2/5, ये एलसीएम लेंगे हो जाएगा 30, ये 10 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 2/30 गेन का। ठीक है, और फिर ये सी, तो हो जाएगा 1/6 माइनस 1/5, एलसीएम 30, तो 5 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1/30 गेन का। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, हमको लग रहा है आपको जोड़ना घटाना भी नहीं आता है, जोड़ने घटाने में भी गलती कर रही हो, पता नहीं। फ्रैक्शन करने आते हैं कि नहीं, एलसीएम एचसीएम ले लेती हो, या 12वीं क्लास में आके आपको ये भी सिखाना पड़ेगा, बताओ ये चीजें कौन गलत करता है। आपने कुछ भेजा है शायद, 3/6, ये देखो एलसीएम तक नहीं ले पा रही हैं। अपने भाई से सीखो आप बैठ के एलसीएम कैसे लेते हैं, वो आपको सिखाएगा, वो भी प्रॉपर पेचती के साथ। एलसीएम गलत ले रही हो, ये बताओ। अब ये चीजें सिखाई नहीं जा सकती 12वीं क्लास वाले को। देखो तीनों जगह गलत किया एलसीएम, सारा गलत किया एलसीएम लेने में। अब ये बताओ एलसीएम लेना आता है कि नहीं, ये जो स्टेप मैं कर रहा हूं ये कर पाती हो कि नहीं आप, ये वाला स्टेप, क्या बोल रहे थे सर? ये वाला जो स्टेप मैंने किया ये आपको आता है कि नहीं। मैंने ये स्टेप ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपने सेकंड क्लास में मैथ पढ़ी होगी, सेकंड फोर्थ क्लास में। क्या आपने फोर्थ क्लास में मैथ पढ़ी है? यस सर। अगर फोर्थ क्लास में मैथ पढ़ी है तो ये स्टेप समझ पा रही हो कि नहीं। ये तो समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है आपने। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मैंने एलसीएम लेके जो उसका न्यूमरेटर है तो वो उसकी डिविजिबिलिटी बराबर की है मैंने। ठीक है, पता नहीं आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रही हो क्या बोल रही हो, लेकिन ये स्टेप समझ पा रही हो कि कैसे किया जाता है और क्या इसको सर एग्जीक्यूट किया तो आप यही है ना कि 3 × 5 15 और 2 × 6 12, यही तो किया है। हाँ यही किया है, तो फिर आपने अपने सोल्यूशन में क्यों नहीं किया है ये। सर क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था तो मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया। कहाँ माइनस लगा था, माइनस तो कहीं नहीं लगा था, मैंने तो क्वेश्चन में अरे आपको। बीच में क्या लगा है, 3/6 के बीच में और 2/5 के बीच में माइनस ही तो तो है। ये तो मैं कर रहा हूँ, मैंने आपको जब क्वेश्चन दिया था तो मैंने तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सिर्फ इतना बताया था, माइनस वाइनस तो सब आपने किया होगा। हाँ तो आपने लगाया था तो मैंने भी लगाया माइनस। देखो मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो बता दो। अरे क्या बता रही हूँ सर, और क्या बोल रही हूँ मैं। मैं सर जो भी अपने भाई से बात कराओ, मैं उससे कह देता हूँ कि आपको सिखा दे, उसकी फीस वगैरह भी वो आपसे ले लेगा। ठीक है, वो कौन सी क्लास में है क्या, आपका भाई? 6। हाँ तो ठीक है, उसने फ्रैक्शन पढ़ रखा होगा तो सिखाएगा, और पूर्ण बेइज्जती के साथ। पता नहीं है कैसे गलत किया, और लिख भी आप यही रही हो 3/6 माइनस 2/5। फिर उसके बाद पता नहीं क्या बता रही हो, बीच में एलसीएम लगा है, हमें लगा ऊपर एलसीएम, पता नहीं। अरे सर आपको समझ नहीं आया क्या, मैंने क्या किया कि 3/6 है और माइनस का साइन है बीच में और 2/5 है, तो मैंने 6 और 5 का एलसीएम 30 लिख दिया नीचे, और ऊपर में 3 - 2 जो माइनस है, और 3 और 2 को उसके डायरेक्टली बाद माइनस कर दिया, बस उसके यही बाद किया और उसके लिख बाद दिया। उसके बाद ये नहीं करना होता है, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, उस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 लिखेंगे, उसके बाद सर मुझे नहीं पता ये करना होता है कि नहीं। ये क्यों नहीं करना होता है।
आप बता दीजिए फिर मुझे, आप सिखा दीजिए। ये सिखाने वाली चीज नहीं है। मैं 12वीं में आके आपको ये थोड़ी सिखाऊंगा। अरे सर, तो फिर आपको क्या करना है? आपको बहस करना है इस बारे में लेके? मुझे ये बताओ, आपको ये जो हाईलाइटेड चीज है इस समय स्क्रीन पे, वो समझ में आ रही है कि नहीं? जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैंने बता दिया सर आपको। आपको समझ में आ रहा है? आप इसको एग्जीक्यूट कर पाती हो कि नहीं? क्या? यही चीज जो मैंने अभी की है। चलो एक क्वेश्चन और लो, ये करके दिखाओ क्वेश्चन। विदाउट, अरे सर विदाउट लॉजिक नहीं। विदाउट लॉजिक क्या होता है? लॉजिक में आपको दे चुका हूँ। विदाउट लॉजिक बोला मैंने। आप तो जोड़ घटा नहीं पा रही हो। गजब। 2:1, न्यू रेशियो 3:2। एक और क्वेश्चन लो, ए बी एंड सी। अरे सर मुझे बताइए तो करना कैसे है, तब तो करूंगी। क्या वही काम करना है? सैक्रिफाइस और गेन निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में निकाला। तो वो जो गलत हो रहा है वो तो बताइए कैसे होगा सही। वही तो मैं आपसे अभी पूछ रहा था, क्या आप फ्रैक्शन को माइनस करना जानती हो? जो चौथी क्लास में सीखा था, आता है कि नहीं? अरे तो कैसे बोलूं, और आप सर एक ही बात पूछे जा रहे हैं बार बार। हाँ तो मुझे आपने चारों जगह वो गलत कर रखा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्लियर क्लियर बताओ, एक्सप्लेन करना है ये चीज कि नहीं? क्योंकि मुझे बहुत तुच्छ चीज लगेगी एक्सप्लेन करिए करने ना में, सर। क्योंकि मैंने आज तक किसी को ये चीज एक्सप्लेन नहीं की है। कोई बात नहीं, कर दीजिए। कर दे। हे भगवान, शर्म हम्म। भी नहीं आ रही पूछते हुए। आपका भाई बगल में बैठ के हंसेगा आपके ऊपर आज, अगर उसने ये रिकॉर्डिंग देख ली। 3/6 माइनस 2/5, एलसीएम क्या होगा इसका? 30। ठीक है। अब ऊपर तो ये आपको तो मैंने भी लिया है। ऊपर आपको आपस में माइनस करना है। -3 -2 नहीं करना होता है। 30 को 6 से डिवाइड किया जाएगा, आता है 5। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा? 15। फिर 30 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा? 6। 6 को माइनस करेंगे 12 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। तो उसके बाद 3/30 आता है। समझी? पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब दो फ्रैक्शंस को आपस में माइनस किया जाता है तो उनके डिनोमिनेटर्स बराबर होने चाहिए। जैसे कि आप 3/6 -2/5 कर रही हो, तो एक का डिनोमिनेटर 6 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 5 है, तो ये आपस में माइनस नहीं हो सकते तब तक जब तक इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो। इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 30। तो अब इनके डिनोमिनेटर्स को 30 बनाना है, दोनों डिनोमिनेटर्स को 30 बनाना है। तो 6 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बार बार पता नहीं इसको क्या हो रहा है, रुको। मैम गजब, मजा आ गया। आप इतने भयानक भयानक डाउट पूछती थी, इतना मतलब कॉन्सेप्ट के अंदर खोद खाद के जड़ में जाके कॉन्सेप्ट के डाउट्स पूछती थी, और आप फ्रैक्शन नहीं माइनस कर पा रही हो। सही है। 2/5। ठीक है। अब देखो, दोनों के एलसीएम एलसीएम क्या आया? 30। तो 6 को 30 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो गणित का रूल कहता है कि न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरह यहां भी 5 को 30 बनाना है, कैसे बनाएंगे? 6 से मल्टीप्लाई करके। तो गणित का रूल ये भी कहता है कि न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 15/30 माइनस 12/30। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? 3/30। ठीक है, समझी कि नहीं? मतलब पहले आपने 30 को 6 से क्या किया, 6 को 5 से क्या इंटू? जैसे कि दूसरा वाला है 2/6 माइनस 2/5।
एलसीएम क्या होगा 30, तो 6 को क्या करना है 30 बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर करने हैं, तो 6 को 30 बनाना है। कैसे बनाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई करके। न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसी तरह डिनोमिनेटर को, यहाँ पे 5 को 30 बनाना है तो कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? 10/30 माइनस 12/30। ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2/30। ये क्या है? गेनिंग। क्लियर है? ओके, ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो कॉमन लेके। तो कॉमन लेते समय क्या करेंगे? 30 को 6 से डिवाइड करेंगे। वो थोड़ा टेक्निकल हो रहा है आपके लिए, आपको उतनी बेसिक मैथ नहीं आती है, आप इस तरीके से कर लो। ठीक है, तो बता आप उस, दीजिए, शायद आ जाए। नहीं उतना उतना भी ना जाओ, छोड़ो। आप अभी 4th क्लास में पहुंच चुकी हो, इस तरीके से करो, वरना टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा वो करने में। ठीक है, उसमें होता यह है कि आप एलसीएम लेती हो, एक साथ ले लिया 30, अब 6 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये वो वैल्यू निकल सके जिससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को 6 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? ताकि वो वैल्यू निकल सके जिससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आया 5, 5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को तो आ गया 15। उसी तरह फिर 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 6, 6 से हम क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 यहाँ पे माइनस होगा। क्लियर है? समझी? यस सर। ऐसा ही दूसरे में भी है, ले लेंगे 30 एलसीएम, और 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6, 6 को इस वाले से बताइए, दूसरे वाले मेथड से। क्या? दूसरे वाले मेथड से बताइए जो नीचे किया है। कर तो रहे, 30 एलसीएम लिया, सबसे पहले 30 को 6 से डिवाइड करेंगे ताकि वो वैल्यू मिल सके जिसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। क्या आया? 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आ गया। उसके बाद 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6, 6 वो वैल्यू है जिससे मुझे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 2 कितना होगा? 12, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके। हे भगवान, ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल गुप्त रखना, अपने भाई को मत दिखा देना, बहुत डेंजरस है, आपकी घंघोर बेइज्जती है इसमें, समझ लेना। सर ऐसा क्या हुआ? हर किसी को कुछ ना कुछ नहीं आता है, ये क्या बात होती है? मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का भी। ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल मजाक उड़ाना चाहिए, हमें ये लगता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितनी बेसिक चीज नहीं आती है। लो ये दोनों प्रश्न करो, और इस बार एलसीएम सही लेना। क्या मैम आपको मैथ बिल्कुल नहीं पसंद थी? पता नहीं। क्योंकि इतनी बेसिक चीज नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि आपकी दुश्मनी थी मैथ से शायद। 10th में मैथ्स में कितने आए थे? मैंने नहीं ली थी मैथ्स। ओके, पक्का दुश्मनी थी फिर तो। सर बस हो गया, आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी थी, अब कल करिएगा।
हम्म खाना लगाई लगा दे खाओ तो लगाई ना खाओ तो सोई निकालो। गले खाली सो जी फिर थक खाली सो जी फिर थक गए ये चल रहा है। हो गया। हम्म सेंड किया सर। देख रहा हूँ।
2/3 माइनस 3/5 10 किया -9। हाँ, अब आप एलसीएम निकालना सीख गई, बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक। 3/6 माइनस 4/9 कैसा लग रहा है मैम? 12वीं क्लास में आके आज आपने एलसीएम निकालना सीख लिया है, कैसा लग रहा है? लो, जवाब ही नहीं दे रही हैं। हम्म, हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है मैम, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया आज, फ्रैक्शन निकालना आपने सीखा है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। चौथी क्लास की चीजें आपने सीखी हैं, लेकिन आपने ये उत्तर बताया नहीं कि आपको कैसा लगा ये चौथी क्लास की चीजें सीख के। ओके सर। ओके सर, ये जवाब थोड़ी होगा। फोर्थ क्लास की चीज आज फाइनली सीख के कैसा लगा? सर आपने वो वाला बताया नहीं, दूसरा वाला जो आप बोले बहुत टिपिकल हो जाएगा। यही तो बताया था, अभी बताया तो था पीछे, वही तो टिपिकल हो जाएगा। लॉजिक नहीं बताया उसका। लॉजिक थोड़ी होता है, मैथ में कोई लॉजिक होता है क्या? एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में चीज की जा रही है उस प्रोसेस में करो। अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के बराबर करना है, चीज का कोई लॉजिक थोड़ी है। यही लॉजिक है, यही प्रोसेस है, इसी हिसाब से आपको करना होगा, यही सिद्धांत है गणित के, ठीक है? अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू को लॉस क्यों बता रहे हो, नेगेटिव को गेन क्यों बता रहे हैं? ये भी गणित का सिद्धांत है। पुराने में से नए को घटा रहे हैं, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम त्याग कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम गेन कर रहे हैं। क्योंकि क्यों? अगर नेगेटिव आ रहा है इसका अर्थ यह है कि न्यू शेयर ज़्यादा है और ओल्ड शेयर कम है। न्यू शेयर ज़्यादा है और ओल्ड शेयर कम है, इसका मतलब आपको नए शेयर में कुछ ना कुछ अतिरिक्त मिल रहा है, इसलिए आप गेन कर रहे होगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि नए शेयर में आपका कम है पुराने शेयर से, नया शेयर जो है आपका कम है पुराने शेयर से। तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ त्याग कर रहे हो, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, इसी वजह से कम है। यथार्थ है। यस सर। और अगर जीरो आ रहा है तो कुछ नहीं, बराबर मतलब कुछ ना सैक्रि गेन कर रहे हैं ना कुछ लॉस कर रहे हैं। लॉस नहीं बोलते, सैक्रिफाइस बोलते हैं। ओके, ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना कुछ गेन कर रहे हैं अगर जीरो आ रहा है ना। हम्म। अब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, अब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चौथी क्लास की चीज आज पढ़ के कैसा लगा? कैसा?